गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु संहिता पूरब खंड अध्याय 7 से 12। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्रकाट्य, सप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना, तदंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार थे: सनक, सनंदन, विद्वान सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सबके सब जोगी और बीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। उन सबका मन ईश्वर की चिंता में लगा रहता था, इसलिए उनको सृष्टि रचना की इच्छा नहीं थी। सृष्टि से विरक्त हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पूर्व सृष्टि की इच्छा से बहुत भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मन में दुख हुआ और उसके दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू के बूंद गिरने लगे। उन आंसू बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। आंसू से उत्पन्न हुए सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की और उसी समय क्रोध और मोह के कारण उनको तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध में आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने के 11 रूपों में प्रकट किया। महादेवी जी ने अपने उन महामुनि 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित होकर संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन और प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वह निश्चय ही प्राण है, और जो प्राण है वह महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। तब विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत के पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग वृक्ष, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों का नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों के द्वारा धीरे धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उसके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेहयुक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अतः बताइए आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है? क्या वे ही भगवान आप 11 रूप में प्रकट हुए हैं? उनकी यह सब बात सुनकर देवताओं को स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी को स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूरज के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जल में विग्रह करने वाले आप भाव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि, कामधेनु, ये दोनों आपके स्वरूप है। आप पृथ्वी रूपधारी सर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार हैं। आप ही वसुरूपधारी ईश है, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्दंत मात्रा रूप युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेवी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेवी जी को स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उससे प्रार्थना की, भूत, वर्तमान, भविष्य के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर,
कामनासन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हो। मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेवी जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्याय प्रजा की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से मरीचि, भृगु, अगीरा, पुलस, पुल, कृतु, अत्रि तथा वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ है। देवगणों सहित इसके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत है। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों को सृष्टि करने के लिए विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समधिस्थ होकर अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजननेन्द्रियों से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुद्दा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनके तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। साप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए हैं। वक्षस्थल से अंजगम स्थावन प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों, पार्श्व भाग में भुजगम्बों की उत्पत्ति है। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सरब, नीलगाय, मृग, ऊँट, कच्चड़, नियंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए हैं। रोमवालियों से औषधियों और फल मूलों का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत स्तोम, रथंतर साम तथा अग्नि स्तोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टप छंद, पंचदश स्तोम, बृहस्पताम और उक्तक नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उसके उत्तरवर्ती मुख से एकविंश स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोरियाम नामक यम, अनुष्टप छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यज्ञ, पिचास, गंधर्वों, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पक्षु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जगत की रचना की। उनमें से उन्होंने जैसे जैसे क्रम पूर्व कल्पनों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपने पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त, मृदु कठोर, धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले के वासना का अनुकूल क्रम ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर के आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उस पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधन क्रम भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किया। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा जी ने स्वरचित प्राणियों को वही नाम और क्रम दिए जो पूर्व काल में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उसके पूर्व भाव ही दृष्टि को गोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत तक सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्रकट जगत चंद्रमा और सूर्य के प्रमा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या वन वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं एवं सनातन ब्रह्मज्ञ अव्यक्त रूप से बीज प्रकट हो ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि उसकी तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्र के भीतर खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और धर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों को जीवन का सहारा है। ब्राह्मण और
धूलोक को उसका मस्तक, आकाश की नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनको पैर बताते हैं। वह चिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। अध्याय 7 से 12।